दोस्तों, एक लड़की की शादी लगभग हट्ठे कट्ठे और एजेड लड़के से शादी कर दी जाती है। दोस्तों, लगभग उसकी उम्र लगभग 35 या 40 साल के आसपास की थी। दोस्तों, वो लड़का जब उस लड़की को शादी करके अपने घर ले जाता है और सुहाग रात के दिन जब अपने कमरे में जाता है और उस लड़की के घूंघट को उठाता है और उस लड़की को देखता है, तो उस लड़के के भी होश उड़ जाते हैं कि इसकी तो उम्र महज 15 साल की है। दोस्तों, वो लड़की जब उस लड़के को देखती है कि ये तो मेरे पिता समान है और इसकी उम्र तो लगभग में 35-40 साल के आसपास लग रही है और ये मेरे वज़न के लगभग 3 गुना ज़्यादा वज़न का है, तो उस जो है कि लड़की के भी होश उड़ जाते हैं और खून की आंसू रोने लगती है। दोस्तों, उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे, वो रोई ही जा रही थी और लड़का जो है वो मारे टेंशन में पागल ही हो रहा था। दोस्तों, आखिर में दोनों में गलतफहमी कैसे हुई, आखिर में दोनों की शादी कैसे हो जाती है, इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे। दोस्तों, वो लड़की रात भर रोती रही और धीरे धीरे सुबह हो गया। दोस्तों, आखिर में वो लड़की किस वजह से रो रही थी, इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई को समझेंगे। दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट कि आखिर उस लड़की की शादी उस लगभग में अधेड़ लड़के से कैसे हो गई। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक सुनैना नाम की जो है कि लड़की रहती है, जिसका लगभग में उम्र अभी 2 ही 3 साल बताया जाता है। दोस्तों, उसका पिता जो है वो महेश है। महेश की एक पत्नी होती है जो कि अचानक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, उसकी जो माता है वो मौत होने के बाद उसकी एक संतान बस ये सुनैना ही थी। दोस्तों, सुनैना अपने पिता के साथ अकेले रह रही थी, मजबूरन में उसकी माता का जो है मृत्यु हो जाता है। दोस्तों, जो उसका पिता महेश होता है वो दुबई से कमा के 3 साल बाद वापस लौटा था। अचानक ये हादसा होने की वजह से उसका पिता अकेला रह जाता है। दोस्तों, कुछ दिन धीरे धीरे गुजरते हैं। सुनैना और जो है महेश के जो है कि बाप और बेटी का, और धीरे धीरे जो इधर है कि पिता सोचते हैं कि क्यों ना एक जो है कि अच्छी सी जो है कि सौतल ला लूँ और वो जो है इस बच्ची का देखभाल भी करेगी और मैं जाके बाहर काम भी कर सकूँगा। दोस्तों, फिर कुछ दिन बीतते हैं और पास के रिश्तेदारों द्वारा पता चलता है कि एक महिला है जिसकी जो है कि तलाक हो गया है और वो मतलब दूसरी शादी करना चाहती है। दोस्तों, उसके भी 2 बच्चे होते हैं। वो फाइनल महेश क्या करता है कि उससे शादी कर लेता है और अपने घर ले आता है ताकि उसके बच्चों का भी देखभाल करे और उसके बच्ची का भी। दोस्तों, कितनों भी तो क्या, उसकी जो थी वो सौतन महिला थी, इस वजह से उस बेटी का जो भाग्य था वो फूट जाता है। दोस्तों, उसकी लड़की का वो इतना दुरुपयोग करती है, इतना उसके साथ टॉर्चर करती है कि वो लड़की का ज़िंदगी बद से बदतर हो जाता है। दोस्तों, बात ही बात में कहने लगती है ये तो तुम्हारी बेटी है, तो महेश उधर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हमारी क्या लगा रखी हो, ये सारे तीनों बेटे हमारे ही हैं, हमारी ही जिम्मेदारी है इन तीनों की परवरिश करना। बहुत समझाता है लेकिन वो पत्नी जो है वो लाख समझाने के बाद भी नहीं मानती है, क्योंकि उस पत्नी का दिमाग ही कुछ अलग था और वो केवल अपने ही बच्चों की देखभाल परवरिश कर रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। महेश जो होता है फिर सोचता है कि क्यों ना अपने जीवन को, शैली को अच्छा चलाने के लिए फिर से दुबई जाएं और फिर से 1-2 साल का ट्रिप करके आएँ और ढेर सारे पैसे ले आएँ ताकि हमारे जीवन की आर्थिक स्थिति में और सुधार हो सके। दोस्तों, फिर ये अपना वीज़ा लगवाता है, पासपोर्ट, और वहाँ फिर वो दुबई चला जाता है। दोस्तों, दुबई जब चला जाता है, इधर उसकी जो माँ होती है जो दोबारा शादी करके सौतन लाया होता है, वो जो है कि सुनैना को इतना टॉर्चर करती है कि सुनैना का ज़िंदगी बद से बदतर हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। सुनैना जो है लगभग 15 साल की हो जाती है। दोस्तों, इधर 1-2 साल बीतते हैं, उधर उसका पिता जो है वो दुबई जा चुका होता है। फ़ोन करके फिर सुनैना की जो सौतन माँ होती है वो कहती है कि क्यों ना ये बेफजूल की ही बैठ कर खा रही है, इसकी शादी कर दिया जाए और ये जाकर अपने जो है कि ससुराल में अपना जो है कि
काम धाम करेगी, अपने ससुराल को संभालेगी, क्यों हमारे घर ये बैठी रहे। अपने पति महेश से वो कहती है। महेश बहुत गुस्सा होता है, बहुत कुछ लाख समझाता है, लेकिन वो जानता है कि सुनैना जो है कि मेरी सौतन के पास भी वो खुशी नहीं है, सुख से नहीं रह रही है, वो तो बहुत ही ज़्यादा जुर्म की ढाई हुई है। दोस्तों फिर लास्ट में वो मान जाता है कि चलो ठीक है, उसकी शादी कर दो। इधर जो उसकी सौतन माँ है वो एक लड़के को देखती है और देखकर उसकी जो है कि शादी कर देती है। दोस्तों शादी करने के बाद जो बड़ा पहाड़ टूटता है वो सुनैना के सर के ऊपर टूटता है। दोस्तों शादी करके वो जो लड़का होता है वो नीरज होता है, लेके जाता है, और जब घर पे रात में जब अपनी सुहाग रात के लिए जब रात में कमरे में घुसता है और वहाँ बैठता है तो उसकी वेट लगभग में 70 से 80 किलो के आसपास था। दोस्तों वो महिला जो थी लगभग 30 से 35 साल की वो लड़की थी, लगभग 14 से 15 साल की उसकी उम्र होती है। दोस्तों वो देखती है उस लड़के को, उसके होश उड़ जाते हैं कि ये तो मेरे लगभग वज़न के 2.5 गुने वज़न का है और मेरी उम्र से भी 2.5 जो है कि गुना उम्र का है। ये कैसे हो गया? मुझे तो फ़ोटो में ये अच्छे खासे नौजवान लड़के को दिखाया गया था। दोस्तों वो तुरंत ही सिमट कर बेड के किनारे बैठ जाती है और इधर ये घबरा जाता है नीरज कि आखिर में ये सुनैना क्यों बेड के किनारे चली गई। दोस्तों कहता है कि तुमने मुझसे शादी की हो, क्यों इतना इतरा रही हो, क्यों इतना दूर भाग रही हो। कहती है कि तुमसे मैंने कहाँ शादी किया हूँ, मुझे तो फ़ोटो में ये दिखाया गया है। दोस्तों वो फिर घूंघट उठाता है, देखता है तो घूंघट के अंदर लगभग 14 से 15 साल की वो लड़की जो है वो दिखाई देती है। तो उधर नीरज के भी होश उड़ जाते हैं कि ये तो एक मामूली बच्ची सी है और इसकी माँ ने जो है कि मुझे लगभग 20 साल की उम्र का बताया था और तुम तो बहुत कम उम्र की लगती हो, लेकिन तुम्हारा उम्र 20 साल बताया गया है। तो दोस्तों उधर कहती है कि मेरी उम्र 20 साल कहाँ है, मैं तो 14 ही 15 साल की हूँ। तो फिर क्या होता है कि जब वो फ़ोटो दिखाता है तो जो सुनैना होती है वो समझ जाती है कि ये तो मेरी सौतन माँ की पुरानी फ़ोटो है, आपको उसने दिखाया है। तो इसमें समझ जाता है, जो ये नीरज होता है वो समझ जाता है कि मुझे इसकी माँ ने चूतिया बनाकर मुझसे शादी कर लिया। उसके सर चकराने लगते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर सोचता है कि मैं इसके साथ करूं भी तो क्या करूं, इसकी उम्र तो मामूली 14-15 साल है और करूंगा भी तो इसका जो है कि फल निष्कर्ष क्या निकलेगा। उधर वो लड़की जो सुनैना होती है सोचती है कि आज तो मैं मर ही जाऊंगी, आज तो मेरी ज़िंदगी पता नहीं क्या से क्या हो। दोस्तों यही सोच कर वो रोई जा रही थी कि मेरी आज सौतन माँ ने मुझे शादी करके इस कगार पे ला दिया, एक पिता और बेटी के समान रिश्ते को जो है कि जोड़ दिया। दोस्तों वो यही सोच के रोई जा रही थी कि आखिर आज का दिन, आज की रात कैसे कटेगी, मेरा जीवन कैसे यापन होगा। इधर जो नीरज होता है वो ये सोच कर रो रहा था, समझ कर उसके दिमाग चकरा रहे थे कि उसके माँ के पास शादी करने के पैसे नहीं थे, तो लगभग 1 लाख के आसपास एडजस्टमेंट खुद नीरज करके उसे दिया था ताकि उसकी शादी हो पाए। दोस्तों फिर वो इतना परेशान और ज़्यादा वो हो जाता है कि कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास कोई अगर सर दर्द का तेल हो तो लाकर मेरे सर पे लगा दो, और मेरा सर जो है चकरा जा रहा है। बहुत ही वो डरी और कांप रही थी सुनैना, डर के मारे ले आती है, उसके सर पे रखती है, और जो उधर नीरज होता है वो साइड में जो है कि बिस्तर के किनारे सोता है, और इधर जो है सुनैना अलग सोती है। अपने जीवन की वो सारी बातें बताती है कि मेरा बचपन में ही मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरी माँ की मौत हो गई, और मैं मेरे पिता जो हैं वो अभी दुबई में हैं, और मेरे घर पर ये सौतेली माँ है जिसकी वजह से उसने मुझे शादी करके मेरी ज़िंदगी को आपसे जोड़ दिया। दोस्तों वो समझ जाता है नीरज कि इसके साथ गलत हुआ है और उसने चूतिया बनाकर इसकी शादी मेरे साथ कर दिया, लेकिन वो इतना समझदार और अच्छा नेक दिल इंसान होता है कि नीरज उसके जिस्म के साथ, उसके शरीर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करता है, क्योंकि उसकी उम्र 14 या 15 साल की थी। दोस्तों फिर होता क्या है, दोनों लोग सो जाते हैं, सुबह होती है, उसके बाद फिर कहता है कि ठीक है, तुम सुनैना जो है कि नहा धो के तैयार हो जाओ और हम तुम्हारे मायके चलते हैं, वहाँ तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारी माँ से हिसाब करेंगे।
दोस्तों सुनैना जो होती है उसके पांव पकड़ लेती है और हाथ जोड़ने लगती है। वो समझ रही थी सुनैना मैं फिर उस नर्क में जाऊंगी, मुझे फिर वो टॉर्चर करेगी, मेरी ज़िंदगी को बद से बदतर बना देगी, वहाँ से तो अच्छी ज़िंदगी है मैं यहीं जी लूँ। दोस्तों फिर उसके हाथ पांव पकड़ती है और उसे मना करती है। धीरे धीरे 2-4 दिन बीतते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे महीनों बीत जाते हैं। सुनैना जो है धीरे धीरे जो है कि अलग सोती है और नीरज जो है अलग सोता है, लेकिन उसका केयर रखता है पूरी पत्नी के हिसाब से, क्योंकि घर में किसी को पता नहीं चलने देता है नीरज। और धीरे धीरे मार्केट और इधर उधर घुमाने के लिए भी ले आता है, अच्छी अच्छी सब्जियां खिलाता है, अच्छी अच्छी खाने वाले पकवान चीज़ खिलाता है, फल फ्रूट्स वगैरह खिलाता है, जिससे कि लगभग 1 ही 2 महीने में उसकी शरीर जो है वो बदलने लगती है। दोस्तों सुनैना अब धीरे धीरे उसके शरीर में वो मूवमेंट आने लगता है। अब उसका धीरे धीरे जो वेट है वो लगभग 40 से 42 किलो हो जाता है 3-4 महीने के ही अंदर। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है, फिर कहता है कि देखो मुझे घर रहने से ही काम नहीं चलेगा, मुझे मुंबई जाना है काम के सिलसिले में, और फिर उसके बाद 6 महीने वापस होंगे और चलो तुम्हारे जो है कि मायके में मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ। उसके पाँव को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं ऐसा आप मत करो, और समाज क्या कहेगा, जाइए कमा कर आइए, उसके बाद देखा जाएगा। दोस्तों फिर वो नीरज होता है, अपने टिकट को निकलवाता है और सीधे वो मुंबई चला जाता है और अपने काम को करने लगता है। दोस्तों अपनी कंपनी में वो जॉब करता था, उस कंपनी में अपना काम करता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं, वहाँ से फिर आता है। आने के बाद जब अपने घर पर देखता है अपनी पत्नी का, तो उसके पत्नी का लुक ही कुछ अलग हो जाता है। दोस्तों 1 साल के भीतर ही पत्नी इतनी बदल जाती है कि कुछ उसका हद हिसाब नहीं होता है। दोस्तों अब वो उसके पत्नी बनने योग्य हो जाती है, लेकिन तब भी उसके नियत में कुछ खोट नहीं होता है। नीरज तब भी कहता है सुनैना चलो अब तो तुम्हारी माँ से तुम्हारा हिसाब करवा लें। तो फिर रात में जो है उसके पैर को पकड़ लेती है, कहती है आखिर में मैं तुम्हें पत्नी अपनी नहीं दिखाई दे रही हूँ क्या? क्यों आप मेरे लिए भी अब सौतन लाना चाहते हैं? क्यों ज़िंदगी में किसी को लाना चाहता हूँ? क्या मेरे में कमी है कि जो कि आप जो है कि मुझे ठुकराना चाहते हैं और तलाक देना चाहते हैं? कहता है कि तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र कहाँ लगने वाली है, समाज क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे, और तुम भी कहोगी कि पैसे की नाजायज़ मैंने अपना उपयोग किया। कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ संबंध बना सकते हो, तुम मेरे पति कहला सकते हो, मैं तुम्हें पत्नी मानने के लिए स्वीकार हूँ। जो भगवान ने किया वो जो कुछ किया अच्छा ही किया होगा। अब जो कुछ आप मेरी ज़िंदगी में आ गए हमारे लिए वही सब कुछ सही है। दोस्तों उधर वो जो थी जो सौतेली माँ थी, ज़बरदस्ती उसे वहाँ से अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन उसने अपने पति को भले ज़्यादा उम्र थी लेकिन उसे अपना स्वीकार किया और उसकी उम्र बढ़ने के साथ ही उसने अपना पति माना, और दोनों का जो है कि संबंध के हिसाब से वो अपने पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं और उनका जीवन अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों हमारी कहानी ये सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि दोनों का मिलन हो गया और दोनों अच्छी अच्छी ज़िंदगी में रहने लगे। दोस्तों हमारे कहने का मकसद ये है कि दोस्तों अगर आपके भी साथ, आपके पत्नी के साथ भी कुछ अनहोनी हो जाए, अगर आपके भी परिवार में संतान हो, तो दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में ऐसी गलती ना करें जिससे एक सौतेली माँ उसके बच्चे के साथ ऐसा टॉर्चर करे, उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाए। दोस्तों हमारे कहानी का सुनाने का उद्देश्य यही है ताकि आप भी बचें और अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों की भी लाइफ को सेटल करें। दोस्तों आशा करता हूं कि कहानी आपके दिल को भा गई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने लिए, एक सौतेली माँ के लिए और उस नीरज लड़के के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।